और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पीएम मोदी की फ्रांस की यात्रा खत्म हो गई है। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती ने एक नई इबारत लिखी है। वहीं पीएम मोदी फ्रांस के शहर मार्से में उन 10,000 भारतीय शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे जो 1914 में फ्रांस की रक्षा के लिए लड़े थे। मार्से का एक कनेक्शन महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर से भी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की स्वतंत्रता में विशेष महत्व रखने वाला फ्रांस का शहर मार्से, जिसकी सरजमीन भारतीय वीर सपूतों की गौरव गाथा की आज भी गवाही देती है। सैकड़ों भारतीय शहीदों के स्मारक इस बात के सबूत है कि अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर मानवता की रक्षा के लिए कैसे उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अनुसार 1914 में फ्रांस की रक्षा के लिए 1 लाख से अधिक भारतीयों ने जान की परवाह किए बिना खुद को जंग में झोंक दिया था। इनमें से 10,000 सैनिक ऐसे थे जो कभी वतन वापस नहीं लौट सके। इन्हें वीर सपूतों को पीएम मोदी ने अपने मार्से दौरे के दौरान नमन किया। पीएम मोदी ने मजाग्रस वार सिमेट्री में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय शहीदों के स्मारक पर तिरंगे की थीम वाले पुष्प चक्र अर्पित किए। इस स्मारक में 205 भारतीय सैनिकों की अंत्येष्टि की गई थी और इसका अनावरण 1925 में फील्ड मार्शल सर विलियम बर्डवुड ने किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने विजिटर बुक में संदेश में लिखा कि सभी बहादुर सैनिकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अदम्य साहस के साथ लड़े। उन्होंने बेहतर और शांतिप्रिय विश्व के लिए अपने खून का कतरा बहा दिया। उनमें से कुछ नहीं लौटे, लेकिन उनकी वीरता को आने वाले समय में याद किया जाता रहेगा। उनकी बहादुरी कभी भुलाई नहीं जा सकती। भारत के लिए मार्से की एक और पहचान है, जहां महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की वीरता की कहानी दर्ज है। यहीं वीर सावरकर ने अंग्रेजों की गिरफ्त से भाग निकलने में सफल हुए थे। दरअसल उन्हें लंदन से गिरफ्तार कर जहाज से भारत लाया जा रहा था। मार्से पहुंचने पर उन्होंने जहाज से छलांग लगा दी। पुलिस गोलियां बरसाती रही। बिना डरे बिना रुके सावरकर शहर पहुंच गए। फ्रांसीसी अधिकारी से बताया कि वे राजनीतिक कैदी हैं। हालांकि उसने छल से उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया, लेकिन मार्से की धरती पर वीरता की ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई, जिसे आज पीएम मोदी ने फिर से याद किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर एसआर तायल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, अगर हम पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की बात करें और मार्से में क्या भारत की आज़ादी का कनेक्शन है, कैसे वहाँ पर जो भारतीय सैनिक हैं वो वहाँ पर शहीद हुए थे, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी। भारत और फ्रांस के बीच में संबंधों को अब एक और नई ऊंचाई मिली है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस की जो विदेश नीति है वो एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति है और हमेशा से उसने कभी किसी और देश का पूरी तरह से साथ नहीं दिया है कि दूसरे देश ने कुछ कहा और अगर अमेरिका ने कुछ कहा तो फ्रांस भी वही करेगा। हमें याद रखना चाहिए कि जैसे तारापुर में जब हैवी वाटर की आवश्यकता पड़ी थी, अमेरिका ने बैन लगा दिया था तो फ्रांस ने दिया। उसके बाद 1998 में जो परमाणु परीक्षण हमारे हुए, सारे पाश्चात्य जगत ने भारत का सैंक्शन लगाए, बायकॉट करने का प्रयत्न किया, पर फ्रांस ने कभी ऐसा नहीं किया। तो फ्रांस एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति की महत्व समझता है। और जिस तरह हमने एआई समिट में भी देखा कि कहीं ना कहीं फ्रांस जो भारत का एक ध्येय है ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करने का, उसका पक्ष रखने का, वो फ्रांस भी ये चाहता है और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना समिट में को चेयर बनाया। आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि विश्व के पटल पर फ्रांस और भारत का साथ आना
सहयोग करना, ये भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पूरे ग्लोबल साउथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बायलैटरल रिलेशंस की तरफ जाएं, तो देखिए, चाहे वो मिराज हो, तब से अब रफाल, इस समय हमारी भारतीय वायुसेना की बैकबोन इस समय रफाल है। और जो परमाणु ऊर्जा की जो बात हो रही है, उसमें जैतापुर का तो है ही एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, पर जो मॉड्यूलर पावर, न्यूक्लियर पावर, उनकी जो बात हो रही है, उस वही भविष्य है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत और फ्रांस साथ काम करेंगे। उसके लिए सर्वर्स वगैरह के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो शायद ये मॉड्यूलर पावर स्टेशन से ही आ सकती है। उसके बाद आप हेल्थ की तरफ देखें, उसमें भी आगे देखा, दोनों देश मिलकर भविष्य की तरफ देख रहे हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उस पर एक डिक्लेरेशन हुआ है। उसमें देखिए, बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें भारत और फ्रांस साथ है। जैसा प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी कहा समिट में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भविष्य है, वो ओपन सोर्स होना चाहिए जी। वो हर एक को एक्सेसिबल होना चाहिए, वो पूरे ग्लोबल साउथ के लिए इंक्लूसिव होना चाहिए। उसमें कुछ और देशों की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका नजरिया अलग है। वो इससे अपना प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, जबकि भारत और फ्रांस का नजरिया अलग है। तो आप हेल्थ की तरफ देखें, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देखें, ये सब, इन सब मामलों में जो भविष्य की तरफ एक रास्ता खोल रहे हैं, भारत और फ्रांस साथ है। और मरसाई में तो जिस तरह पूरे वक्त राष्ट्रपति मैक्रोन हमारे प्रधानमंत्री के साथ रहे, वो हमारा नया कॉन्सुलेट जो खुला वहाँ भी साथ रहे। ये जैसा आपने अभी दर्शकों को दिखाया कि जिस तरह 10,000 हमारे देश के ठीक है सर, इस बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर परमाणु ऊर्जा में सहयोग की हम बात करें और साथ ही साथ सामरिक क्षेत्र में सहयोग की बात करें, तो भारत और फ्रांस के बीच में इस क्षेत्र के संबंधों और खासकर प्रधानमंत्री ने वहाँ पर सीईओ फोरम को भी संबोधित किया, तो व्यापार और निवेश की भी अगर हम बात करें, तो ये कितने महत्वपूर्ण इसको लेकर के दोनों देशों के संबंध हैं? देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस की पनडुब्बी स्कॉर्पिन भारत में 5 बन चुकी हैं, और मैरीटाइम एरिया में मरसाई में जो जो हम कॉन्सुलेट खोल रहे हैं, मेरा लगता है कि इसका एक बहुत ही बड़ा, उसके पीछे ये एक सोच है कि मरसाई पूरा जो व्यापार है, सामरिक व्यापार, उसका केंद्र है यूरोप में और फ्रांस में। तो वहाँ अगर भारत की वहाँ प्रेजेंस होगी, तो उससे भारत को एक दिशा मिलेगी कि किस तरह भारत भी सामरिक देख और क्षेत्र में और आगे बढ़ सके और फ्रांस के साथ और सहयोग कर सके। तो और उनका भारत में निवेश भी फ्रेंच कंपनियों का काफ़ी है, और अधिक होना भी चाहिए, और उसके लिए रास्ता खुल रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने भी वहाँ बिजनेस समिट में उन्होंने अपने विचार रखे और न्योता दिया सब फ्रांस की कंपनियों को कि भारत में आए, निवेश करें। और जो भारत का, देखिए, जो भारत एक दिशा चाहता है, एक आत्मनिर्भर भारत की भी दिशा चाहता है कि फ्रांस कंपनी आए और भारत के साथ कोलैबोरेट करे, भारत की कंपनियों के साथ काम करें और भारत में भी बनाने का प्रयत्न करें। ये सोच मैं समझता हूँ कि फ्रांस इसको, जो भारत की जो दिशा है, जो एम्बिशन है, उसको समझेगा और भारत की कंपनियों के साथ, भारत के इंजीनियरों के साथ, भारत के वर्कर्स के साथ काम करेगा, जिससे फ्रांस की कंपनियों को भी फायदा हो और भारत को आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने में एक सहयोग मिले। सर, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करते हैं, चाहे भारत सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बात करता है या उसके अलावा कई तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के रिफॉर्म की बात करता है, उसमें भारत और फ्रांस की दोस्ती और फ्रांस का भारत के लिए साथ कितना महत्वपूर्ण है? फ्रांस ने हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसका समर्थन किया है, उसमें कि भारत उसका स्थायी सदस्य बने। पिछले 10 वर्ष और उससे अधिक से सबसे पहले शायद जो 5
वीटो विल्डिंग लोग मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जी। उसमें शायद फ्रांस पहला था और उसके बाद रशिया था जिन्होंने भारत का समर्थन किया परमानेंट मेंबरशिप का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, देखिए वो भी एक भविष्य की तरफ दिखाता है, आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी किस तरह भारत और फ्रांस साथ मिलकर काम करेंगे। और देखें कि अगर जिस तरह राष्ट्रपति ट्रम्प कुछ नीतियां बदल रहे हैं और एक नई दिशा अमेरिका की विदेश नीति को दे रहे हैं, डब्ल्यूएचओ से वो अलग हो गए, क्लाइमेट चेंज से अलग हो गए, तो शायद यूरोप की और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत हैं, इनकी जिम्मेदारी कुछ अधिक बढ़ जाती है और कि साथ साथ मिलकर काम करें। और जो समस्याएं पूरे विश्व के साथ सामने हैं वो, उसमें अगर भारत और यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ये मिलकर काम करेंगे, मैं समझता हूं कि उन सब समस्याओं का समाधान ढूंढने में अधिक आसानी होगी और एक इस तरह का समाधान ढूंढा जाएगा जिसमें कि ग्लोबल साउथ के जो हित हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचे। सर, एक और यहाँ पर सवाल आता है कि भारत और फ्रांस के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की एक पर्सनल बॉन्डिंग होती है विभिन्न देशों के नेताओं के साथ, और प्रेसिडेंट मैक्रों की हम बात करें तो किस तरह की इस बॉन्डिंग को आप किस तरह से देखते हैं? खुद जो प्रेसिडेंट मैक्रो हैं वो पीएम मोदी को विदाई देने के लिए एयरपोर्ट तक आए, कैसे आप इसको देखते हैं? बहुत ही अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री है। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रोन को को चेयर बनाया था और उनको न्योता दिया था। और अब कई पिछले 5-6 साल से बहुत मुलाकातें दोनों नेताओं में हो चुकी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो विश्व की तरफ देखने का जो नजरिया है वो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन का बहुत मिलता है कि हमारा देश भी आगे बढ़े और दुनिया भी आगे बढ़े और दुनिया का ग्लोबल साउथ भी आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि केवल अपनी तरफ हम ना भारत प्रधानमंत्री हमारे देखते हैं ना राष्ट्रपति मैक्रोन देखते हैं, इसलिए दोनों में एक एम्पैथी कहिए, एक दूसरे को समझ के और साथ चलने का एक इनका परिप्रेक्ष्य है। और इस तरह एक केमिस्ट्री जिसको कहते हैं। ठीक है सर, और एक जो अंतिम सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो मार्से को लेकर के है। मार्से में शहीद सैनिकों की वहाँ पर यादें हैं, इसके अलावा वीर सावरकर से भी वो जगह जुड़ी हुई है। इसको आप हमारे दर्शकों को किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए, मार्साई हमेशा से वहाँ फ्रांस का जो पूरा सबसे बड़ा पोर्ट है, व्यापार सबसे अधिक वहाँ से होता है, पर भारत के और भारतीयों की नज़र में वो इतना नहीं था। अब वहाँ नई कॉन्सुलेट भी खुल रही है और जो वहाँ बहुत बड़ी वॉर सेमेट्री है प्रथम विश्व युद्ध की, उसमें 1 लाख भारत के सैनिक, ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश आर्मी के थे वो, तो वहाँ गए थे और फ्रांस जर्मनी के साथ लड़े थे, फ्रांस की तरफ से, अलाइज की तरफ से, और 10,000 उनमें से वापस नहीं आए। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रोन दोनों उस वॉर सेमेट्री में गए और उन श्रद्धांजलि उन्होंने भारत के वीरों को दी जिन्होंने विश्व की शांति के लिए और फ्रांस के लिए वीरगति प्राप्त की। और वहाँ प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर का जिक्र किया, क्योंकि अब वीर सावरकर एक फिल्म भी आई थी, उससे भी भारत के लोगों को सही सब पता चला कि किस तरह वीर सावरकर जब इंग्लैंड से डिपोर्ट किए जा रहे थे, मोरिया, HMS हर मैजेस्टी शिप मोरिया उसका नाम था, और 8 जुलाई 1910 को वो जो पोर्ट होल होता है, जो खिड़की होती है शिप में, उससे कूद गए पानी में और उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, पर वो मर्साई सिटी पहुंच गए और उन्होंने एक पॉलिटिकल असाइलम की मांग की। मैं एक राजनीतिक कैदी हूँ, पर उस समय का फ्रांस अलग था बहुत, वो इंग्लैंड के साथ मिला हुआ था, तो उन्होंने उन्हें पकड़ के फिर उस अंग्रेजों को सौंप दिया। वो एक अलग चीज है, पर मर्साई सिटी वीर सावरकर की जीवनी से, उनका जो एक स्वतंत्रता के लिए वो जिस तरह से पूरी तरह से समर्पित थे, और ब्रिटिश राष्ट्र को उन्होंने हर तरह से उन्होंने उसको अपोज किया, भारत में भी रहते हुए, इंग्लैंड में भी, और इस तरह अपने एक साहस का भी बहुत ही बढ़िया एक उदाहरण है कि वो शिप
और पानी में, समुद्र में कूद गए। और तो ये एक बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूँ कि देशवासियों को याद रखना चाहिए, याद बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल। कि भारत को तायल जो साहब हमारे स्वतंत्रता साथ मिली बने है। रहिए, आप एक और महत्वपूर्ण अभी विषय है उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको एक छोटा सा यहाँ पर एक छोटा